जी नमस्कार दोस्तों। इतना बड़ा विशाल संग्रहालय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की है। 8 जुलाई 2007 को जब उनका निधन हुआ उसके बाद देवस्थली विद्यापीठ ने उनके नाम से एक विशाल संग्रहालय दिया है, जहाँ उनकी पुरानी यादें हैं, उनकी चीज़ें हैं, उनकी तस्वीरें हैं, जो बहुत ही आकर्षण के केंद्र ये संग्रहालय। यहाँ तमाम लोग आए हैं, लोगों ने इस संग्रहालय को देखा है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की यादों को ताज़ा किया है। हमारे साथ धीरेन्द्र जी ये बताएंगे कि इस संग्रहालय को आप लोगों ने कैसे बनाया, कैसे सजाया, और एक एक चीज़ जो चंद्रशेखर जी की थी, यहाँ से लेके इब्राहिम पट्टी से लेके दिल्ली तक, बाहर तक, उस चीज़ को कैसे यहाँ आप लोगों ने सजाया और संवारा। आइए धीरेन्द्र जी से बात करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बात करें हम इस चंद्रशेखर संग्रहालय की, तो हमने अपने इस विद्यालय में इस संग्रहालय को बनाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि हमारे विद्यालय के बच्चे संग्रहालय में आएँ, चंद्रशेखर जी की स्मृतियों को देखें। कुछ किताबें जो आप देख रहे होंगे इधर पड़ी हैं, इसमें उनके जीवन परिचय, उनके जीवन शैली के बारे में सारी चीज़ें मौजूद हैं। बच्चों ने इसको देखा, पढ़ा और उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश करी। रही बात अतिथियों की, तो समय समय पे पूरे देश से अलग अलग लोग आते हैं, इस संग्रहालय को देखते हैं और इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इस संग्रहालय को बनाने में हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पीसी श्रीवास्तव जी ने अपना जो विज़न था उसको उपयोग किया और उस विज़न के तहत उनके दिमाग में था कि हमें चंद्रशेखर जी की एक एक चीज़ों को सजो के रखना चाहिए। इसके लिए हम लोग देश के विभिन्न जगहों पे, जैसे इब्राहिम पट्टी जो उनका पैतृक आवास था, दिल्ली, भोरसी आश्रम, विभिन्न जगहों पे गए। जिसके पास से जो भी चीज़ें उन्हें मिली उसको हम लोगों ने अलग अलग माध्यम से एकत्रित किया और फिर यहाँ पर ले आके इस संग्रहालय में रखा। इस संग्रहालय की खूबसूरती ही चंद्रशेखर जी की द्वारा दी गई चीज़ों को, विभिन्न लोगों द्वारा दी गई उनकी स्मृतियों को यहाँ संजो के रखने से इस संग्रहालय की जो खूबसूरती है वो आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, ये रही संग्रहालय, लेकिन हम उस जगह पे आपको ले चलेंगे जिस जगह पे चंद्रशेखर जी के आपको स्थान मिलेगा। वो कुर्सी मिलेगी, वो बेड मिलेगा, वो वस्त्र मिलेगा जो पहनते थे, वो बेड मिलेगा जहाँ सोते थे, वो छोटा सा कूलर मिलेगा जिसकी वो हवा लेते थे। आइए चलते उस जगह पे, जो इसी संग्रहालय का एक दूसरा पार्ट है जो आपको पुरानी यादों को ताज़ा करेगा। उस वक्त वो लोग भी गए होंगे उस आश्रम में। किस आश्रम पे तो आप लोग लाए थे? भोरसी आश्रम। भोरसी आश्रम पे गए होंगे, वहाँ आपने देखा होगा वो सारी चीज़ें आपकी बलिया में है। वो कार भी आप देखेंगे जिससे चंद्रशेखर जी चलते थे। आइए उस जगह पे चलते हैं। तो हम उस जगह पे आ गए जहाँ चंद्रशेखर जी की यादें हैं। आप लोगों ने इसको कैसे, इतने ज़्यादा उनके सामान थे, कैसे आए, कैसे लेके आए? जी, हम लोगों ने इसमें जो ज़्यादातर सामान थे जी वो उनके भोरसी आश्रम से ले आया। 2-3 बार में अलग अलग वाहनों के माध्यम से। यदि आप उस कोने में देख पा रहे हो तो यहाँ वो किताबों का संग्रह है जो उनकी अपनी लाइब्रेरी में हुआ करता था। आज हमारे छात्रावास के या स्कूल के बच्चे आते हैं तो इन किताबों के माध्यम से चंद्रशेखर जी के जीवन से संबंधित चीज़ों को पढ़ते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। ये चंद्रशेखर जी की ही उस वक्त की किताबें हैं? जी, ये उनके आवास से, उनकी लाइब्रेरी से लाई गई सारी चीज़ें। एक इसमें अच्छा, ये उनकी लाइफ जर्नी होगी मेरे ख्याल से। हाँ, चंद्रशेखर जी के जीवन की पूरी यात्रा। और ये यदि यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा तो ये उनके जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हुआ करता था, 18/1991 का। जी, उस समय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हल था। यहाँ पर देखिए इस पे लिखा हुआ है कि ये कर्नाटक के किसानों ने उनको स्मृति चिन्ह भेंट किया था। कर्नाटक में बड़ा सुरक्षित रखा गया उसको। जी, हमारा प्रयास होता है कि हम उनकी स्मृतियों को सजो के रखें।
अच्छा, इस कूलर का भी उसी तरह से लगा ना? हाँ, ये जैसा आया था इसलिए हम लोगों ने इसको ठीक कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये अपने जो नेचुरल इसका रूप था वही। उस तरीके से हमने इसको रखा है। ये बेड है उनका। ये जी, ये चंद्रशेखर जी का बेड, ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये वस्त्र है उनके। ये उनके द्वारा धारण किया जाने वाला लॉन्ग कोट जो पहले के ज़माने में चलता था। और उनकी क्या क्या चीज़ें यादें हैं, जैसे? ये उनके सेंटर टेबल था। ये सिलाई मशीन भी वही था क्या? ये तो अब वहीं से आया है, अब ये उनका व्यक्तिगत है, लेकिन आया तो उनके आश्रम से ही है। बड़ा छोटा है ये। एंटीक चीज़ें हैं ये। ये हमको लगता है जब वो बैठते होंगे तो इतने जी, लोग ये सारे सामने जो चेयर्स आपको दिख रही हैं, ये कुर्सियाँ सब उनका जो, जिसको हम ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम बोलते हैं, जहाँ पर वो लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे। आपने लगता है उस तरह से लुक भी दिया है इसका, जैसे यहाँ पे बैठना है या यहाँ बैठते थे, झूले पे बैठ के वो लोगों से आराम से बात करते थे। झूले पे बैठ कर आराम कर किताब उताब भी यहीं पढ़ते थे। दोस्तों, देवस्थली विद्यापीठ का ये संग्रहालय, जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की यादें ताज़ा होती हैं। वैसे एक सी जानकारी मैं आपको दे दूं, जब चंद्रशेखर जी बलिया आते थे तो किन 5 जगहों पे ज़्यादा वो फोकस करते थे। तो पहले, सबसे पहले जब बलिया आते थे तो जयप्रकाश नगर जाते थे। फिर उसके बाद उनकी कोशिश होती थी कि मिड्ढा में, आपने देखा होगा, पंडित महानंद मिश्रा विकलांग केंद्र, वहाँ पे जाते थे, वहाँ विकलांग दिव्यांगों से बात भी करते थे। उसके बाद वो सीधे देवस्थली विद्यापीठ आते थे, यहाँ वो देखते थे, सब कुछ देखने के बाद काफ़ी समय रहते थे। पूरा ये कैंपस 80 एकड़ में है, पूरा वो टहलते थे, देखते थे। उसके बाद वो इब्राहिम पट्टी अपने आवास जाते थे, अपने गांव इब्राहिम पट्टी में अपने गांव चले जाते थे। और सबसे लास्ट में उनकी कोशिश होती थी, जो ज़्यादा समय उनको बिताना है, तो शहीद स्मारक बसंतपुर, वो वहाँ रुकते थे, जाते थे और वहाँ गेस्ट हाउस में रात भी बिताते थे, जयप्रकाश नगर में भी रात बिताते थे, गाँव पे भी। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की यादों को अगर ताज़ा करना है, उनकी स्मृतियों को देखना है, तो देवस्थली विद्यापीठ आ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ उनकी किताबें मिलेंगी, उनके वो वस्त्र मिलेंगे, उनके 1991 में जो कर्नाटक के किसानों ने उन्हें हल दिया था जनता पार्टी का, वो मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। मेरे साथ धीरेन्द्र जी हैं। तो धीरेन्द्र जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आपने जब बताया कि वो बलिया आते थे, तो उनके प्रधानमंत्री काल में मैं यहाँ का छात्र हुआ करता था, और जब वो यहाँ आते थे तो जो उनकी सबसे खास बात होती थी रोशन जी, कि वो अपनी गाड़ी से उतरते थे, अपने सिक्योरिटी को वहीं रोकते थे, और वो सीधे हॉस्टल्स में जाके बच्चों से बात करते थे। मैं व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने कम से कम 5 से 6 बार सीधे संवाद किया है उनसे, क्योंकि वो एक एक बच्चों से बात करते थे। ये उनके व्यक्तित्व की सबसे खास बात थी। उनका यही था कि तुम लोगों को क्या परेशानी है। मुझे याद है जब हम यहाँ पढ़ते थे तो उस समय हमारे पास लालटेन हुआ करती थी। एक बार वो आए, पूछे कि यार तुम लोग लालटेन में पढ़ते हो, तो एक बच्चे ने कह दिया कि सर आप अगर हमारे लिए जनरेटर की व्यवस्था करा देते। तो ये उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर यहाँ पर, उस समय जनरेटर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, बट यहाँ पर हमें तब से जो सारी सुविधाएं 1990 या 91 की सन की बात, ये 91 या 91 के आसपास जी प्रधानमंत्री थे। तो मतलब आपकी बात, और बच्चों को जो है वो सबसे अपनी प्राथमिकता पे रखते थे। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का खाना और उनके रहने की व्यवस्था को वो बहुत बारीकी से जांचते थे। ये उनके व्यक्तित्व की खास बात थी। धीरेन्द्र जी ने कहा कि देवस्थली विद्यापीठ के छात्रों से बहुत प्यार करते थे, वो उनके बीच बैठते थे, अपनी पूरी सिक्योरिटी बाहर रख देते थे और खुद बच्चों के हॉस्टल में जाके उनके साथ बैठते थे, उनसे बातचीत भी करते थे, बड़ा उनको आनंद आता था। और इसी बीच एक बच्चा ने कहा कि अगर जनरेटर आ जाता तो शायद हम लोग और ले सहूलियत हो जाती। तो चंद्रशेखर जी, जैसे आपने बताया कि 2 घंटे में जनरेटर भी आ गया। ये देवस्थली विद्यापीठ 1988 में इसकी आधारशिला रखी गई और अब तो अगर बात करें तो 37 वर्ष हो गए इस जगह को, इस स्थान को बनाने में। अब हम वहाँ चले जहाँ उनकी वो कार मिलेगी आपको। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसी कार से शपथ लेने पहुँचे थे। आइए उस कार के पास चलते हैं। अच्छा, इसके बने हुए तो हमें लगता है कि काफ़ी हो गया यहाँ पे जी। 5 वर्ष हमें इस 2020 बिल्डिंग को जी। इसमें हमने चंद्रशेखर जी के नाम का एक संग्रहालय, विद्यालय के बच्चों के लिए पुस्तकालय, नीचे इसमें हॉस्टल के बच्चों के लिए जिम और गेस्ट के लिए एक गेस्ट हाउस बना रखा है।
यहीं से सामने आपको वो कार मिलेगी। जी चंद्रशेखर जी द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली कार मिलेगी। तो काफ़ी पुरानी कार होगी। मुझे लगता है कि कम से कम 5 साल पहले तो हम लोगों ने इसको रखा है ले आके। बाकायदे इसको कपड़े में ढक के रखा जी ताकि मैंने आपको बताया कि हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी एक एक स्मृतियों को सजो के रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसको देखें और उनके जीवन से कुछ ज्ञान ले सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों ये है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का वो कार। नंबर देख सकते हैं DL3F AB0003। इसे बड़े सुरक्षित तरीके से लाया गया और इस म्यूजियम के सामने रखा गया ताकि जो आए इस कार को देखे, जिससे भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जब शपथ लेने गए तो इसी कार से गए। आज कार की सबसे बड़ी चीज़ है कि आज भी कार आपको अंदर से एकदम फिट मिलेगा। आप देख सकते हैं जिस कार में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बैठे हों उस कार का आप दर्शन करिए, देखिए म्यूजियम के सामने है, आज भी पूरी तरह से मेंटेन है। ये देवस्थली विद्यापीठ देवस्थली में मिलेगा। धीरेन्द्र जी कहाँ से ले कैसे आई गाड़ी है? जी ये गाड़ी जो है दिल्ली से चल के आई, बिल्कुल चालू हालत में गाड़ी थी। हम लोगों ने इस गाड़ी को सुरक्षित करने के लिए, यदि आप नीचे देख पा रहे हो तो ज़मीन से जैक लगा के चारों पहियों को ऊपर किया ताकि पहिए ज़मीन में टच ना हो। पहिए ज़मीन में टच नहीं होंगे तो ख़राब नहीं होंगे। लंबे समय तक इस गाड़ी को इसके असली रूप में, इसके ओरिजिनल फॉर्म में रखने के लिए जो भी हमसे बन पड़ता है वो सब हम लोगों ने किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी। आइए आप चलते हैं उस म्यूजियम के ऊपर का विहंगम दृश्य जो म्यूजियम हॉल आप देख सकते हैं। ये है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का म्यूजियम हॉल और इसमें काफ़ी विशाल है। ये 5 साल पहले इस म्यूजियम का शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ और लोग यहाँ पहुँचे और चंद्रशेखर जी की यादों को ताज़ा करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्होंने चंद्रशेखर जी की सारी चीज़ों को, बात करें लोकसभा से लेके दिल्ली के सबसे बड़े सदन तक, भारत के प्रधानमंत्री तक का सफ़र, वो तस्वीरें, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी देवस्थली विद्यापीठ शौरा में। बात करें देवस्थली विद्यापीठ में और देवस्थली में जगह पे आप एक बार फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ, कार आज भी चमक रही है। आज भी वो कार कितनी खूबसूरती से चमक रही है जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी चलते थे। गौर से देखिए इस कार को। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि, और मैं ये आपके देखने वालों से ये उम्मीद करूँगा कि आपके इस वीडियो को देख के वो इस देवस्थली के प्रांगण में आएँ, इस म्यूज़ियम को देखें, चंद्रशेखर जी के जीवन से जुड़ी हुई यादों को सजोएं, कुछ सीखें और इस विशाल हमारे कैंपस को देख के एक अच्छी स्मृति लेके जाना यहाँ से वापस जाएं। अच्छा, इस म्यूजियम तक पहुँचने के लिए कोई दूसरा रास्ता है कि मेन गेट से ही आना पड़ेगा? जी मेन गेट से आना पड़ेगा आपको। वहाँ आके हमारे जो रिसेप्शन पे लोग बैठेंगे उनसे आपको बताना पड़ेगा कि हम म्यूजियम देखना चाहते हैं, बस वो वहाँ से वो ले आके दिखाएंगे। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि मुख्य द्वार से आप आएंगे तो रिसेप्शन काउंटर पहुँचेंगे, वहाँ अपनी बात कहेंगे, आप वहाँ मिलेंगे, फिर वहाँ से आपको ससम्मान इस म्यूजियम तक लाया जाएगा और इसका दर्शन कराया जाएगा। फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।